हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काजल। मैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे करके आई हूँ। 16 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। मैं आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाती हूँ। देखिए, ये है मेरा एडमिट कार्ड। मेरा एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को था। तो मेरे एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे एक स्टूडेंट जो हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, उन सभी की कुछ हेल्प हो जाए, उनको पता चल जाए जो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, 25 क्वेश्चन जीके जीएस से हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से हैं, आपको पता ही होगा। 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ जो है वो क्वालिफाइंग है। इसमें हमें बस 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और जीके जीएस और इंग्लिश जो है, इसमें हमें स्कोर करने हैं। तो मैं इन दो सब्जेक्ट के बारे में ही बताऊंगी, जो कैसे क्वेश्चन आए थे, जो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट जो उनको कुछ हेल्प हो जाए, जो रिवीजन कर पाए। जो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में आपको बताती हूँ। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करने ही हैं। आप रिवीजन कर लीजिएगा एंटोनिम सिनोनिम का। मेरे में आया था इम्प्रेसिव आया था, इसका एंटोनिम हमें बताना था, ये आया था। सिनोनिम में बताती हूँ मैं आपको, एजिटेट का हमें सिनोनिम बताना था। ठीक है, उसके बाद आपको बताती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स आने ही आने हैं, बिल्कुल आने ही है। बस ये ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हम ना कर पाए। हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपका फोकस है पढ़ने पर, तो आप जरूर कर पाएंगे। बहुत हार्ड नहीं है। 10th बेस के हिसाब से जो हमें नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, उसके हिसाब से बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या आया था, ये मैं आपको बताती हूँ। ही स्कोर्ड पैराग्राफ था, उसे हमें फिल करना था। तो इसमें पासिंग और पास, ये जो है हमारा ऑप्शन था, इसमें से हमें एक सिलेक्ट करके उसमें भरना था। सुटेबल जो है उसे हम फिल करेंगे उसमें। और उसके बाद हमारा आया था करेक्ट इनकरेक्ट। ये मोस्ट है, करने ही है। आपको इनकरेक्ट दे देंगे, इसमें से बताएंगे करेक्ट बताओ कौन सा है, या फिर करेक्ट दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको टिक करना होगा, ये है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सुनने में आ रहा है बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको हो जाएगा, इजी है। बट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से डीप पूछ रहे हैं, डीप अंदर से पूछ रहे हैं। जैसा मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चन आया था। जैसे मान लीजिए मेरे में आया था राजपाल मेरे में आया था। तो राजपाल में ये नहीं पूछ रहे जो इस राज्य के, इस स्टेट के राज्यपाल कौन थे बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछे। वो ऐसा पूछ रहे, बताती हूँ मेरे में क्या आया था। अक्टूबर 2023 में रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल बने, ये आया मेरे में क्वेश्चन। वो ये नहीं पूछ रहे हैं जो उड़ीसा के राज्यपाल का नाम बताओ, तो हम उसमें कर देंगे जो रघुवर दास, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वाद वाद्य यंत्र इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको करने हैं, रिवीजन करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ होता है तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, ये पूछा गया था। और बताती हूँ मैं आपको सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये आया था। इसके बाद देखिए बताती हूँ हिस्ट्री में हाथी गुफा शिलालेख किस क्षेत्र में स्थित है, ये आया था। साइंस में देखिए, साइंस में हमारा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी इजी, बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं। मेरा आया था, बताती हूँ, लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, ये आया था। और एक और आया था, कौन सा द्रव और द्रव्यमान के बीच संबंध दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमें बताना था इसमें से कौन सा दर्शाता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए रीजनिंग और मैथ, ये तो क्वालिफाइंग है। इसमें जो है हमें नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन जीके जीएस हमें बहुत ध्यान से करने हैं, और इंग्लिश बिल्कुल ध्यान से करने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नंबर तो हमारा कटने वाला है ना।
इसलिए मैं आपको बताती हूँ, एक पेन ले लीजिए और आप नोट कर लीजिए हमें क्या क्या रिवीजन करना है, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत हार्ड नहीं पूछा, लेकिन हमारा रिवीजन होगा तभी तो हम कर पाएंगे, ये है। तो आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, या फिर मैं जो बोल रही हूँ उसका आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपने जो कहा था उसी तरह के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप। मेरा आया था, देखिए मैं आपको बताती हूँ, डांस से एक क्वेश्चन और आया था, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद आपको करने हैं तो करने हैं, इसे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर इधर से उधर हो सकता है। क्योंकि देखिए 16 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था, अब 15 अक्टूबर को मैंने देखा है जहाँ तक सभी का क्वेश्चन, तो उसमें अनुच्छेद नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन 16 अक्टूबर को जो है तीनों शिफ्ट में अनुच्छेद आया था। मेरे में आया था क्या, मैं आपको बताती हूँ। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सजा क्षमा करने का अधिकार देता है, ये आया था। तो हमें अनुच्छेद के बारे में पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे इसे। अगर आप सोचिएगा अनुच्छेद ना करें तो फिर हमारा नंबर तो चला जाएगा, है ना। इसीलिए अनुच्छेद जो आपको मोस्ट सिंपल जो है रिवीजन कर लेने, बस यही है। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, करंट अफेयर में है 3 से 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर में आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस में आने हैं, और हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में दो क्वेश्चन आ जाएंगे। तीन ना भी आए लेकिन 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल में बात करें तो पॉलिटिकल में आपको जो है जनगणना आपको करके जाना है। मेरे में जनगणना का क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा है जहाँ तक सबका क्वेश्चन उसमें जनगणना आ रहा है। मेरे में नहीं आया था लेकिन सब में आ रहा है, लेकिन आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। 2011 का जो जनगणना है आप रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। क्या जो रिवीजन करना है, नृत्य, गीता चंद्रन का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है ना। ये नृत्य क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सब में आ रहे हैं। मेरे में आया था तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है, ये आया था। और एक आया था लच्छू महाराज वाला, बताती हूँ। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, 2 क्वेश्चन मेरे में आए थे, है ना। तो आप नोट कर लीजिए क्या क्या हमें रिवीजन करना है, तो इससे क्या है जो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाएगा। पहला कीजिए आप, देखिए पहला आप कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में करंट अफेयर 2023 के करंट अफेयर, 24 के नहीं पूछ रहे हैं, बट आप करना चाहे तो 24 का कर सकते हैं, लेकिन 24 का अभी तक तो नहीं आया है, 2023 का आया है। 2023 का 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर में 2023 के आ रहे हैं। करंट अफेयर नोट डाउन कर लीजिए और कर लीजिए नृत्य करना है, नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं। नृत्य वाद्य यंत्र, है ना, वाद्य यंत्र कर लीजिए। उसके बाद बताती हूँ खेल में आपको सबसे पहले करना फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद बैडमिंटन। अगर इन तीनों का रिवीजन करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप अदरवाइज़ किसी का कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और साइंस में जो आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं करना, नॉर्मल जो भी है वो रिवीजन कर लेने हैं, क्योंकि नॉर्मल ही पूछ रहे हैं, बट ये है कि वो डीपली अंदर से पूछ रहे हैं। जो द्रव्यमान में ऊर्जा के बीच संबंध बताओ, है ना, ऐसा बिल्कुल ईजी है, लेकिन बस उसे थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं, ये बात है। उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा पॉलिटिकल में भी जो अनुच्छेद कर लीजिएगा, बिल्कुल अनुच्छेद करने हैं। और बता दूं इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम, करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ईरर तो आएंगे, ईरर करने हैं आपको, ईरर स्पेलिंग दे देंगे आपको, इसमें से बताएंगे ईरर बताओ कौन सा है ना, ये होगा। ये सब करके जाने, पैराग्राफ देगा, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेंड्स ये मेरा पहला वीडियो था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, बताने में कोई गलती हो, या फिर मैं सही से ना बता पाई हूँ तो इसके लिए सॉरी।
आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी, क्योंकि 14 नवंबर तक ही एग्ज़ाम है और मैं चाहती हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।